आज 22 दिनों के प्रदर्शन के बाद जब पंचायत सचिव अभ्यर्थी हर एक मंत्री के पास गुहार लगाकर थक गया, तो आज उन्होंने प्रोजेक्ट भवन के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन दिखाया। जब उन्होंने ये मानव श्रृंखला वहाँ बनाई तो वहाँ के आला अधिकारी उन्होंने कहा कि अपने मुंह को छिपा लो। जब मुख्यमंत्री का काफिला वहाँ से गुजरता है, आला अधिकारी कहते हैं कि अपने मुंह को छुपा लो। कहाँ तक ये भविष्य जाएगा? ये जो पंचायत सचिव अभ्यर्थी आज के युवा, जिनकी ना कोई गलती है, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जिस प्रकार से कि उन्हें एक तरीके से मुजरिम साबित कर दिया जा रहा है। वहाँ से एकाएक करके मंत्रियों की गाड़ियाँ गुजरती है, पर उन लोगों पे किसी प्रकार का भी नज़र नहीं दिखाया जाता। जब मुख्यमंत्री का काफिला प्रोजेक्ट भवन के पास से गुजरता है तो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की तरफ कोई नज़र नहीं करता। जी हाँ, पंचायत सचिव अभ्यर्थी आज उन्होंने 22 दिनों के अनशन के बाद प्रोजेक्ट भवन के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से अपील करी कि उनकी नियुक्ति की जाए, या तो हमें नियुक्ति दी जाए या तो हमें मृत्यु दी जाए। एकाएक करके बड़े बड़े मंत्रियों का काफिला वहां से गुजरता है, पर किसी की भी नज़र उन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की तरफ नहीं जाती। जब मुख्यमंत्री का काफिला वहां से गुजरता है तो पुलिस के बड़े आला अधिकारी उन्हें कहते हैं कि अपना मुंह छिपा ले। ये कहाँ तक सही है? क्या गलती है पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की जो इस प्रकार उनके साथ सलूक किया जा रहा है? क्या जुर्म कर बैठे हैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी? कौन सी ऐसी मांग है जिसे सरकार पूरा नहीं कर पा रही है? हमारे साथ मौजूद है पंचायत सचिव अभ्यर्थी गुलाम हसन जी। आइए इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट भवन के बाहर जो मानव श्रृंखला बनाई गई है वो क्यों बनाई गई है, क्या क्या कारण है, अंदर किन किन लोगों से बातचीत हो पाई। देखिए, हमारा कोई ऐसा मोटो और उद्देश्य नहीं कि हम अंदर जाकर किसी से बात करें, क्योंकि हम यहाँ किसी से बात करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि बात करने का वक्त चला गया, अब करने का वक्त आ गया है। तो हम लोगों ने पिछले 22 दिनों से जो हमारा धरना चल रहा था, तो हम लोगों ने तमाम मंत्रालय के पास गया, तमाम लोगों से बात किया। पक्ष के जितने भी 44-45 विधायक हैं, 47 विधायक हैं, सब लोगों के पास गए, सबसे मिले, सबको अपना मेमोरेंडम सौंपे। और आप देख सकते हैं कि हर बच्चों के हाथों में यहाँ पे पक्ष के जितने भी विधायक हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, सबके वो फोटो लगे हुए हैं हाथ में और नियुक्ति की भीख मांग रहे हैं। तो चूंकि आज बड़ा विडंबना वाली बात कहना चाहता हूँ कि आज जिसे हमें लड़के और मैंने पूरा हकदार है, जिसके लिए हम, उसको भी हमें भीख के रूप में मांगना पड़ रहा है। तो ये मैं सरकार को ये बोलना चाहूँगा इस समय कि आपके हाथ में सब कुछ है। सब लोगों से मिले, सारा मंत्रालय से मिले, सब लोगों ने एक ही कहा कि मुख्यमंत्री के हाथ में सब कुछ है, मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तब नियुक्ति होगा। तो उनसे हम एक गुजारिश करने के लिए पहुंचे हैं कि आपकी अभी गाड़ी पार हुई और इतना बड़ा मानव श्रृंखला आपने देख के पार किया है, अगर इसके बाद भी अगर आप नज़रअंदाज करिएगा तो आने वाले भविष्य में हमारे हाथों में क्या होगा ये आप खुद जानते हैं। क्योंकि पिछली सरकार ने हमारे हाथों में तख्तियाँ थमाई थी, पहले कलम दिया पिछली सरकार ने, फिर हमें पास कराने के बाद फिर उसी सरकार ने हमें तख्तियाँ थमाई, और वो तख्तियाँ आज तक हमारे हाथों में हैं। अगर आप हमें हमारे हाथों में कलम नहीं दीजिएगा तो फिर ये तख्तियाँ, ये पुस्तकें, ये शास्त्र जितने भी हैं, सब छोड़ करके हम लोग शस्त्र भी उठाएंगे। क्योंकि हम लोग आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति चाहिए या तो फिर मृत्यु चाहिए। दो चीज़ में से कोई एक आपको देना पड़ेगा। अगर दो नहीं दीजिएगा तो फिर नुकसान फिर आप ही को भूलना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई हाथी पागल होता है और जब वो शहर की ओर आता है ना, तो वो देखता नहीं कि हम तबाही जो मचाते हैं तो किसके ऊपर वो मच रहा है। इसलिए बार बार आपसे अपील कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपसे टकराव के लिए नहीं आए हैं और ना ही हम आपसे किसी तरह का विरोधाभास चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार बने रहें, आप हमारे ऊपर शासन कीजिए, लेकिन शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी नियुक्ति करवाइए। हम झारखंड के तमाम युवा यहाँ पहुँचे हुए हैं अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के। हम आज इस मानव श्रृंखला के माध्यम से आपसे हम विनती करते हैं कि हमारे साथ न्याय कीजिए। पिछले
22 दिन से धरने पे हूँ, पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पे हूँ, जूता चप्पल सब कुछ मैं त्याग के यहाँ आपके सामने पहुँचा हुआ हूँ। अगर मेरे भाषा में आपको थोड़ा सा भी अगर आक्रोशित नजर आए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं आपसे किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं चाहता हूँ। हम आपसे केवल नियुक्ति चाहते हैं। ये जो मानव श्रृंखला पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के द्वारा बनाई गई है, ये आप ठीक हमारे पीछे देख पा रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या इन्हें अंदर जाने दिया गया है या नहीं। मैम अभी तक तो जाने नहीं दिया गया है हम लोग को, हम लोग बाहर में ही हैं। और सरकार आज कैबिनेट की बैठक है, तो उसमें हम लोग अपनी आवाज़ को अंदर सरकार तक एक संदेश देना चाहते हैं कि आज की बैठक में हम लोग पे विचार किया जाए। और सारे मंत्रियों ने आश्वासन भी दिया था कि आज के कैबिनेट में आप लोग की बात को रखा जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ कहेंगे। 2 तारीख को हम दुमका में, उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, दुमका से हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे कहा था कि आप लोग के साथ न्याय करेंगे। तो आज इसलिए हम लोग आए भी हैं, उनको याद दिलाने के लिए आए हैं कि आपने हर बार, जितने बार आपसे मिले हैं, 5-6 बार तो मैं खुद मिला हूँ अपने साथियों के साथ दुमका में, हर बार उन्होंने कहा है कि आप लोग के साथ न्याय करेंगे, पॉजिटिव निर्णय ले रहे हैं। पर सरकार ने जैसा अभी डिसीजन लिया कि पत्रांक 229 जारी करके कि सारी नियुक्तियां जिनकी नियुक्तियां नहीं हुई है उनको रद्द करने का, तो बार बार ये कहते हैं कि आप लोग के साथ न्याय करेंगे, पर ये पीठ में तो खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। तो आज वही याद दिलाने आए हैं उनको कि आज बैठक में हम लोग के साथ न्याय कीजिए, पॉजिटिव निर्णय आप बोलते हैं तो आज करके दिखाइए, सिर्फ बोलिए मत। और नहीं तो फिर आने वाले समय में तो फिर आप जिस तरह बोलते हैं कि संज्ञान में है, तो इस बार चुनाव में हम लोग संज्ञान लेंगे। तो एक तरीके की अब सरकार को चुनौती दी जा रही है। बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं कि सरकार हर बार कहते हैं कि आप लोग का संज्ञान में है, आप लोग का मुद्दा संज्ञान में है, आप लोग के साथ न्याय करेंगे, पर कथनी और करनी में आकाश जमीन का अंतर है। ठीक है, अगर आज हम लोग के साथ कैबिनेट में न्याय नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में, मैं खुद उनके क्षेत्र से हूँ, तो इस बात का संज्ञान हम लोग अच्छे से लेंगे और चुनाव में फिर जो होगा उनको पता चलेगा। आप कितने दिन हो चुके जल और अन्न का त्याग करे हुए? 7 तारीख से हम लोग जल और अन्न का त्याग किए हुए अनशन जारी था और आज भी जारी ही है। हम लोगों ने सुबह तक से कुछ भी खाया नहीं है, पिया नहीं है, बस ऐसे ही हम लोग यहाँ पे हैं। स्थिति काफ़ी गंभीर है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और हम लोग तो यहाँ पे बस मानव श्रृंखला बना करके जितने भी आएंगे नेता आएंगे, जितने भी मंत्री गए, सबको दिखाने का प्रयास कर रहे थे, याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि पंचायत सचिव की नियुक्ति वे पूरी करें। लेकिन बार बार पुलिस हमें भगा रही है, दौड़ा रही थी। उधर जब हम लोग थे तो बार बार दौड़ा रही थी, वो भी महिला पुलिस नहीं, जो जेंट्स पुलिस हैं वो। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सरकार है बहुत ही बुरी हो चुकी है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं अभी शांतिपूर्ण ढंग से। जब यहाँ पे मीडिया आई तब जाके पुलिस थोड़ा सा शांत हुई। मीडिया जब कवरेज करने लगी तब जाके थोड़ी सी शांत हुई, नहीं तो दौड़ा रही थी हम लोगों को भी। तो यहाँ पे स्थिति बहुत ही ख़राब है, लेकिन अभी थोड़ी सी ठीक है क्योंकि मीडिया यकायक आने लगी तब जाके थोड़ा सा ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे ठान चुके हैं कि जब तक से हमें हमारी नियुक्ति नहीं मिल जाती हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, बिल्कुल भी डटे रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। तो ये जो मानव श्रृंखला जो बनी हुई है अभी तक, वो आगे भी ऐसे ही रहेगी, यहीं पे रहेगी, ऐसे ही रहेगी जब तक से हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा, जब तक से वे हमारी नियुक्ति पत्र हमें नहीं दे देते हैं। क्यों ना रात हो जाए, ठंड कितनी भी बढ़े, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। हमारे साथ और भी पंचायत सचिव अभ्यर्थी मौजूद है, आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या यहाँ क्या चल रहा है। मैडम यहाँ चल यही रहा ना कि हम लोग तब से अपना शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। ठीक है, कुछ देर पे आते हैं ऑफिसर जो है हमें बोल के जाते हैं कि तुम लोग ऐसे करो, तुम लोग वैसे करो। यही हमको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हम लोग अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 2 घंटे से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं। प्रशासन आप पे दबाव बना रही है? बिल्कुल प्रशासन के कुछ अधिकारी जो है वो हम पर जबरदस्ती दबाव बनाते हैं कि आप लोग यहाँ रहिए, ऐसे कीजिए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, इस तरह से बातें कर रहे हैं। ये कहाँ तक का न्याय है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रशासन इन पे थोड़ा दबाव बना रही है। तो जिस तरीके की चीज़ें यहाँ हो रही है, ये इन्होंने बस मानव श्रृंखला बना करके ये लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं। 4 से 5 दिनों से
जल अन्न का त्याग कर रहे ये लोग प्रोजेक्ट भवन के बाहर मानव श्रृंखला बना करके चुपचाप बस अपनी मांगों के लिए खड़े हैं। बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या है मामला, यहाँ किस प्रकार की चीजें हुई। यही है कि हम लोग को पंचायत सचिव की नियुक्ति चाहिए। यहाँ आप सुबह से खड़े हैं मानव श्रृंखला बना करके, क्या क्या चीजें हुई जब से आप यहाँ पे कुछ वैसे कोई चीज़ नहीं हुई। हम लोग को केवल जहाँ पे हम लोग रहना चाह रहे हैं वहाँ से हम लोग को हटा दिया जा रहा है। हम लोग को केवल दूसरा जगह जहाँ पे कोई दिखाई नहीं थी वैसा जगह हम लोग को खड़ा कर दिया जा रहा है। हम लोग को जहाँ पे हम लोग फ्रंट लाइन में खड़ा होना चाहते हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री या भी जो भी पदाधिकारी आए वो हम लोग को देखे तो कुछ उसके बारे में सोचे, लेकिन उस जगह से हम लोग को हटा दिया जा रहा है। इतनी बड़ी मानव श्रृंखला को नजरअंदाज करने के बाद यहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला निकल जाता है। इसे क्या कहा जाए, एक तरीके से जो युवा वर्ग यहाँ खड़ा है अपनी मांगों के लिए, जो उनके अधिकार है उसके लिए, कहीं ना कहीं उसे भी नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार को चुनौतियां दी जा रही है कि अगर उन्होंने अभी ये नियुक्ति नहीं करवाई तो आगे के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा कुमारी, झारखंड। अब